हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रिसीट पेमेंट के बारे में बात करेंगे कि रिसीट पेमेंट क्या होता है। तो रिसीट पेमेंट बेसिकली आप बोलेंगे तो सीमेंट का जो रोड होता है उसको हम रिसीट पेमेंट बोलते हैं। एक ठोस रिसीट मतलब एक ठोस पेमेंट होता है, मीन्स ठोस वस्तु। तो ये कंक्रीट से बनता है और कंक्रीट एक बहुत ही मजबूत और ठोस मटेरियल है। तो इस पर बात करते हैं आगे और इसमें बताएंगे आपको हम कि कौन सा लेयर होता है, लेयर सबके नाम, इसमें जॉइंट्स, इसका फंक्शन सभी बताने वाले हैं आगे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजिड पेमेंट कैन आइदर बी अ सीमेंट कंक्रीट स्लैब। ये या तो सीमेंट कंक्रीट स्लैब हो सकता है और सीमेंट रेनफोर्स्ड, मीन्स उसमें स्टील का भी यूज़ हो सकता है रेनफोर्समेंट के लिए, उसमें और मजबूती डालने के लिए अपन रेनफोर्समेंट स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं। कंक्रीट कंस्ट्रक्टेड डायरेक्टली ऑन सबग्रेड और इम्प्रूव्ड सबग्रेड। और जो इसका जो कंक्रीट जो रिजिड पेमेंट बनाने के लिए कंक्रीट का जो कास्टिंग करेंगे तो उसको आप सबग्रेड के ऊपर भी डायरेक्ट कर सकते हैं, या सबग्रेड और कोई इम्प्रूव्ड सबग्रेड। या उसमें इम्प्रूव मतलब कभी कभी क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा ग्रेनुलर मटेरियल मिक्स कर देंगे या स्टेबलाइजेशन कर देते हैं ताकि वो सबग्रेड मजबूत सबग्रेड मिल जाता है, तो उसके ऊपर भी डायरेक्ट लेइंग कर सकते हैं। एंड इटसेल्फ थ्रू इट स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। उसके बाद जो इसका जो स्ट्रेंथ और रिजिडिटी रहता है उसके कारण से इसको आप लेइंग कहीं भी करेंगे किसी एक एक ठोस लेयर के ऊपर, तो ये अच्छा काम करेगा। उसके टाइप्स ऑफ लेयर जो है थ्योरेटिकली इसको देखें तो पहले होता है कंक्रीट पेमेंट लेयर। अगर ऊपर से बात करेंगे तो नीचे से, लेकिन हमेशा रोड का लेयर को नीचे से ऊपर की तरफ बात किया जाता है, उसको बोला जाता है, क्योंकि पहले कंस्ट्रक्शन आप कंक्रीट पेमेंट नहीं कर सकते हैं। सबग्रेड किया जाता है, फिर सब बेस कोर्स, फिर बेस कोर्स, फिर कंक्रीट पेमेंट होता है। इसमें भी 4 लेयर होते हैं। वैसे कभी कहीं कहीं आपको 3 लेयर ही बोला जाता है कि इसमें 3 ही लेयर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर अभी का जो एक हाई ट्रैफिक फ्लो होने के लिए जो रोड पीक्यूसी रोड में रिजिड पेमेंट बनाते हैं तो उसमें 4 लेयर देते हैं और बताते हैं क्या सब 4 लेयर होता है उसमें। जैसे कि टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं प्रैक्टिकली: पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट, उसके बाद ड्राईलिन कंक्रीट, ये है प्रैक्टिकली। मीन्स पहले हम नीचे से बात कर लेते हैं। सेपरेशन सबग्रेड होता है, उसके बाद ग्रेनुलर सरफेस जिसको जीएसबी बोलते हैं। तो ये 2 पार्ट्स में काहे दिया गया है? तो 2 पार्ट्स में देने का मेन रीज़न ये है कि इसका जो थिकनेस होगा 200 से ज़्यादा होगा, इसलिए एक ड्रेनेज लेयर होता है और एक सेपरेशन लेयर होता है। ठीक है, जो कि जो ये कंक्रीट और जो सबग्रेड और बेस जो है उसके बीच में एक सेपरेशन लेयर का काम करेगा। उसके बाद जो होता है ड्राईलिन कंक्रीट होता है। ड्राईलिन कंक्रीट भी एक टाइप का कंक्रीट है, लेकिन ये ज़्यादा मजबूत कंक्रीट नहीं होता है। जैसे कि कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो उससे पहले एक पीसीसी करते हैं ना, तो वैसे ही ये है कि अगर 300 डेप्थ का पीक्यूसी का रोड होता है तो उसको सस्टेन करने के लिए एक नीचे एक थोड़ा ठोस प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसको डीएलसी बोला जाता है। वो M10 का मिक्स रहता है। M10 तो पता होगा ना, ग्रेड 10 का रहता है। 10 न्यूटन पर mm उसका स्ट्रेंथ रहता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। वैसा कंक्रीट रहता है ड्राईलिन कंक्रीट, उसको वहाँ पे डाला जाता है। और उसके बाद पीक्यूसी जो पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट होता है, जो कि M40 ग्रेड के लिए यूज होता है। कहाँ पे? जहाँ पे बहुत ही व्हीकल्स चलते हैं जिस रोड पे, और थोड़ा कम है तो वहाँ पे M30 यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कि इसका थिकनेस का अगर बात करेंगे तो वो सीमेंट पेमेंट होता है, कंक्रीट पेमेंट। बेस कोर्स में ड्राईलिन कंक्रीट आ जाता है, सब बेस कोर्स में जीएसबी सेपरेशन लेयर और ड्रेनेज लेयर दोनों आ जाता है, और सबग्रेड तो सबग्रेड ही रहता है। और इन सब का थिकनेस यही है। बेसिकली आप अगर पीक्यूसी रोड का थिकनेस देंगे तो 300 mm ही रहता है। उसके बाद जो ड्राईलिन रहता है वो 15 सेंटीमीटर मीन्स 150 mm का रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 225 mm का जो थिकनेस है सब बेस कोर्स का, मीन्स ग्रैनुलर सब बेस जीएसबी का, इसलिए इसको 2 लेयर में डाल दिया गया है। उसके सबग्रेड 500 mm का है। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट। उससे पहले एक बात बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम आपको इस जो पीक्यूसी का जो टीसीएस होता है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन, वो नहीं दिखाए हैं। ये वीडियो लेंदी हो जाएगा इसलिए हम इसमें नहीं दिखाए हैं, लेकिन एक वीडियो है मेरे पास उसका बना हुआ, तो हम आप शेयर कर देंगे तो उसमें और ही ज़्यादा डिटेल से बताएं, तो वहाँ से आप उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंस देख लेते हैं
पॉइंट ऑफ कंपैरिजन की रिस्पेक्ट में फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट का अगर कॉस्ट का बात करेंगे तो फ्लेक्सिबल पेमेंट जो रहता है ना उसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ही कम रहता है, मतलब उसको स्टार्ट आप बहुत कम पैसे से उसको स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे। लेकिन रिजिड पेमेंट है ना उसमें आपको एक बार ही ज़्यादा पैसा लगता है, इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई। और इसका अगर एज ड्यूरेशन बात करेंगे कब तक चल सकता है तो फ्लेक्सिबल पेमेंट 7 से 15 साल तक चल सकता है, और जो रिजिड पेमेंट है ये 20 से 25 साल चलता है। तो यहाँ पे जो है रिजिड पेमेंट अच्छा है। उसके बाद स्किल के लिए, मतलब इसको बनाने के लिए स्किल, अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो थोड़ा कम स्किल भी है, लेस सुपरविज़न इज़ रिक्वायर्ड वहाँ पे। और लेकिन रिजिड पेमेंट है तो वहाँ पे अगर आपका कुछ भी गलती हो रहा है, कंक्रीट का लाने में टाइमिंग गड़बड़, या उसमें जॉइंट कटिंग गड़बड़ से हो गया, या उसमें जो डुअल बार्स और टाई बार्स डालते हैं वो सही से नहीं डालें, तो उसका जो है ना लाइफ कम हो जाएगा, आगे जाकर उसमें बहुत सारे क्रैक्स आ जाएंगे, उसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगा। ये सब चीज़ देखा जाता है, इसलिए ये थोड़ा इसमें सुपरविज़न और स्किल्ड मैन पावर को यूज़ किया जाता है। और इसका जो सबग्रेड रहता है फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए, सबग्रेड अच्छा रहना चाहिए, लेकिन आपका रिजिड पेमेंट का सबग्रेड उतना अच्छा नहीं है चलेगा। उसमें जो डीएलसी और जीएसबी डाल रहे हैं वो सही रहना चाहिए, डीएलसी मेन है कि वो सही रहना चाहिए। उसके टेम्परेचर इफ़ेक्ट अगर देखेंगे तो टेम्परेचर इफ़ेक्ट ये फ्लेक्सिबल पेमेंट में कोई नहीं है, लेकिन रिजिड पेमेंट में इसमें स्ट्रेसेस इंड्यूस होता है। मीन्स जब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ का सराउंडिंग का तो क्या करेगा, कंक्रीट फैलेगा और वहाँ पे एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। तो इसलिए उस चीज़ को जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस टाइम पे ध्यान दिया जाता है कि कंक्रीट फैलेगा, तो इसलिए उसके लिए जॉइंट ग्रुप कटिंग किया जाता है, जॉइंट्स दिया जाता है बहुत सारे, ताकि इसमें क्रैक्स ना आए, रप्चर्स ना आए। ठीक है। उसके बाद नाइट विजिबिलिटी अगर बात करेंगे तो फ्लेक्सिबल पेमेंट का नाइट विजिबिलिटी कम रहता है काला होने के कारण से, ब्लैक कलर में रहता है फ्लेक्सिबल पेमेंट इसलिए। लेकिन रिजिड पेमेंट का गुड विजिबिलिटी रहता है नाइट में, क्योंकि वो वाइट रहता है। और मेंटेनेंस कॉस्ट बोलेंगे तो फ्लेक्सिबल पेमेंट का ज़्यादा होता है और रिजिड पेमेंट का कम रहता है। अगर वो सही से बन गया है तो उसमें वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, फिर उसमें कोई भी आपको ज़्यादा मेंटेनेंस खर्च नहीं आएगा। उसके बाद जॉइंट्स का बात करेंगे तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में कोई जॉइंट्स नहीं होता है, लेकिन रिजिड पेमेंट में जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट और ट्रांसवर्स जॉइंट मेन होता है, एक्सपेंशन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, कंट्रैक्शन जॉइंट, ये सारे जॉइंट्स इसमें होते हैं। उसके बाद जो है ओपनिंग ऑफ ट्रैफिक का बात करेंगे तो ये जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है बनने के कुछ तुरंत देर उसमें रोलिंग हो जाने के बाद तुरंत उस पर आप ट्रैफिक छोड़ सकते हैं, लेकिन रिजिड पेमेंट में 10 से 12 या 14 दिन का टाइम देना पड़ता है, उसके बाद ही आप रिजिड पेमेंट को छोड़ सकते हैं। तो ये था आज का ये वीडियो।